हेलो एंड नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के लिए NCERT मैथ पढ़ रहे थे, जिसका थ्योरी पार्ट हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। इसमें हम लोग एक्सरसाइज NCERT का 6.1 का जितना भी क्वेश्चन है उसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्लास यहाँ पर 12th है, मैथमेटिक्स, बुक का नाम है NCERT और एक्सरसाइज होगा हमारा 6.1। 6.1 का हम लोग थ्योरी पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप पहले उसको देख लेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का नाम है, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बोल क्या रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करें। किसके सापेक्ष? r के सापेक्ष। अब देखिए, जबकि त्रिज्या यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है और बी नंबर में बोल रहा है क्या, 4 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि dA परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष, मतलब dA बटा dr क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक, जबकि त्रिज्या यहाँ पर कितना दे रखा है, तो 3 दिया हुआ है और यहाँ पर r का मान है 3 सेंटीमीटर। अब देखिए, चूंकि बात हो रहा है किसका, तो वृत्त का, तो हम लोग चूंकि जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई r स्क्वायर, हमको dA बटा dr चाहिए। तो dA बटा dr निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, r के सापेक्ष dc करना पड़ेगा। r के सापेक्ष dc करने पर, r के सापेक्ष dc कर ले तो यहाँ पे बताइए क्या dA बटा dr होगा, बराबर पाई तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर होगा, यहाँ पे dr स्क्वायर बटा dr लिखेंगे। यहाँ पे dA बटा dr बराबर पाई r स्क्वायर का dc क्या होगा, 2r होगा। या यहाँ पर dA बटा dr बराबर क्या हम इसको लिख सकते हैं, 2 पाई r लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ dA बटा dr बराबर 2 पाई r, पहला नंबर में क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, तो 3 बोल रहा है, यहाँ पर 3 रख लें। यहाँ पर dA बटा dr हमारा होगा 3 दूना 6 पाई सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला नंबर का आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर में आप क्या करेंगे, बस r के जगह पर यहाँ पे 4 लिख लेंगे, तो 4 दूनी 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। एक घन है, घन का आयतन जो है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। जब बढ़ रहा है तो प्लस में, जब घट रहा हो तो माइनस में। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब dA बटा dt का मान हमसे पूछा जा रहा है। जबकि किनारे की लंबाई कितना है, तो 12 सेंटीमीटर, मतलब L का जो मान है, ये जो घन है, घन की भुजा की लंबाई L कितना दे रखा है उसने, 12 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग करें क्या, तो चूंकि घन का आयतन V का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन भुजा क्यूब L क्यूब। अब यहाँ पर t के सापेक्ष dc कर लें तो यहाँ पर dV बटा dt होगा, बराबर यहाँ पर dl क्यूब बटा होगा dl और इंटू dl बटा dt। चेन रूल का यहाँ पे यूज कर लिए हैं। यहाँ पे dV बटा dt को हम लोग ऐसे रहने दें, L क्यूब का dc होगा 3L स्क्वायर इंटू dl बटा dt, एकदम कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए dV बटा dt का मान उसने दे रखा है कितना, तो r, यहाँ पर 3L स्क्वायर इंटू dl बटा dt, कोई दिक्कत नहीं। क्या dl बटा dt को हम लोग ऐसे रहने दें, यहाँ पे क्या 8 बटा 3 L स्क्वायर हो जाएगा, ये गुना में रहेगा तो भाग में। अभी जो हम लोगों को पता चल गया वो dl बटा dt का मान पता चल गया। अब इसका यूज इसमें होगा, कैसे होगा, तो यहाँ पर t के सापेक्ष dc कर लें। क्यों कर लें, क्योंकि dA बटा हमको dt निकालना है। यहाँ पर t के सापेक्ष dc करेंगे तो क्या हम लोग dA बटा dt तो लिख सकते हैं, बराबर यहाँ पर होगा d 6L स्क्वायर, 6 कांस्टेंट है वो हमारा बाहर हो जाएगा, बटा dl
इंटू होगा फिर डी एल बट्टा डी टी, डी ए बट्टा डी टी बराबर होगा 6 कांस्टेंट है बाहर होगा, एल स्क्वायर का डी से हमारा हो जाएगा 2l इंटू डी एल बट्टा डी टू को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर डी ए बट्टा डी टी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12 एल इंटू डी एल बट्टा डी टी का मान यहाँ से हम लोग ये रख सकते हैं, यहाँ पे होगा 8 बट्टा 3l स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या l से हम लोग स्क्वायर को हम लोग हटा सकते हैं, क्योंकि l का मान यहाँ पे हम 12 रख लें, यहाँ पर भी 12 रखे तो एक 12 तो कटना ही है, हम यहाँ पर l को ही हटा लेते, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ डी ए बट्टा डी टी बराबर होगा 12 गुना 8 बट्टा 3 गुना l का मान अब हम लोग रख ले कितना, तो 12, क्या 12 से 12 कटेगा, यहाँ पर डी ए बट्टा डी टी का मान आया 8 बट्टा 3। अब यहाँ पे मात्रक क्या होगा, तो एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे टाइम है तो बट्टा क्या होगा सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यही हमारा क्या हो जाएगा डी ए बट्टा डी टी का मान होगा। अब क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा था, यदि किसी घन का आयतन में परिवर्तन की दर दे दे आपको 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर क्या होगा, यह हमसे पूछा जा रहा था क्वेश्चन। कब, जब घन की भुजा की लंबाई कितना हो, तो 12 सेंटीमीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन के अनुसार आयतन में वृद्धि क्या हो रहा था, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा, 8 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है, इतना अच्छा से आप समझ रहे हैं, तो चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब क्यों नहीं किए हैं, पहले चैनल को भी तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत अधिक मेहनत होता है। जी समझ में आया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसको लिख लीजिए। अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही। एक वृत्त है जिसका त्रिज्या जो है ना वो धीरे धीरे किस स्पीड से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, अब बोल रहा है ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मतलब हमसे डी ए बटा डी टी हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा निकालिए जब त्रिज्या कितना हो, तो 10 सेंटीमीटर हो। क्वेश्चन क्या बोला, त्रिज्या बढ़ रहा है किस स्पीड से, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से बढ़ रहा है। हम जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये जब त्रिज्या बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, क्षेत्रफल किस स्पीड से बढ़ेगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जबकि पहले जो वृत्त का त्रिज्या था वो कितना था, तो 10 सेंटीमीटर था। क्वेश्चन समझ में आया। अब देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो मान लिए कि ए बराबर क्या, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ ए तो पता है हमको डी ए बटा डी टी चाहिए, तो अब बताइए क्या करना पड़ेगा, सही बोले टी के सापेक्ष डी सी करना पड़ेगा। तो टी के सापेक्ष डीसी करने पर, टी के सापेक्ष डीसी करते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा डी ए बट्टा डी टी लिखना पड़ेगा, पाई कांस्टेंट है बाहर होगा, यहाँ पे डी आर स्क्वायर बट्टा डी आर लिखना पड़ेगा। कैसे, तो सही बोले चेन रूल से, डी आर बट्टा डी टी। अब देखिए यहाँ पर डी ए बट्टा डी टी को हम लोग ऐसे रहने दें, तो पाई आर स्क्वायर का डी सी 2r होगा, और डी आर बट्टा डी टी का मान कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है, 3 रख लें, कोई दिक्कत नहीं, रख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ डी ए बट्टा डी टी बराबर होगा 3 दूना 6 पाई आर, 6 पाई आर। अब यहाँ डी ए बट्टा डी टी बराबर 6 पाई आर, आर का मान कितना है, तो 10 है, हम यहाँ पे 10 रख लें, तो हो जाएगा डी ए बट्टा डी टी बराबर 10 से कितना, तो 60 पाई। अब देखिए एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिज्या किसमें सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा टाइम पर सेकेंड। तो ये हमारा क्या हो गया, डी ए बट्टा डी टी जो हमसे पूछा जा रहा था वो क्या होगा, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के स्पीड से हमारे वर्ग, इसका वर्ग वर्ग नहीं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आसान में लिख लीजिए। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन बोला कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा, एक घन है, घन के किनारे की लंबाई को हम लोग क्या मान लिए, एल मान लिए। आपका मन करे कि एल ना माने, आपका मन करे एक्स माने, तो मानिए, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला है एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। किनारा को हम L माने हैं, तो dl बट्टा dt जो है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब बोल रहा है क्या, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, मतलब dv बट्टा dt का मान क्या होगा निकालिए। जबकि किनारा कितना है, तो 10 सेंटीमीटर है। L की लंबाई कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। आपको घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला इस सब के बारे में पता है ना। यदि नहीं पता है तो हम लोग 10th में ये सब पढ़े हुए हैं, तब पर भी यदि आप नहीं पढ़े हैं तो इस प्ले लिस्ट में आपसे ले जाइए, क्लास 10th का खोलिए, क्लास 10th मेंसुरेशन को खोलिए। मेंसुरेशन में घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला जितना भी है वह सारा का सारा, ठीक है, डिटेल्स में वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, ताकि आपका और भी कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। कोई दिक्कत नहीं। देखिए इधर यहाँ पर dl बट्टा dt का जो मान है वो कितना है, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। dv बट्टा dt का मान हमसे पूछा जा रहा है। L का मान कितना दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर। हम चूंकि जानते हैं कि घन का आयतन क्या होता है, v बराबर L क्यूब। अब भी तो पता है dv बट्टा dt चाहिए, तो किसके सापेक्ष dc करना पड़ेगा, किसके सापेक्ष, सही बोले हैं, t के सापेक्ष। t के सापेक्ष dc करने पर, t के सापेक्ष dc करें तो क्या ये dv बट्टा dt होगा। यहाँ पर dl क्यूब बट्टा dl इंटू dl बट्टा dt होगा। यहाँ पर dv बट्टा dt तो हमको पता करना है, बराबर L क्यूब का डी से होगा 3L स्क्वायर इंटू dl बट्टा dt का मान कितना है, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो यूनिट बाद में लिखेंगे। यहाँ पर dv बट्टा dt बराबर 3 × 9 होगा, और L का मान कितना है, तो 10 है, तो 10 का स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं। dv बट्टा dt बराबर 10 का स्क्वायर 100 को 9 से गुना कर लें, ये हमारा हो जाएगा कितना, 900। अब देखिए यूनिट क्या होगा, आयतन, सेंटीमीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं, बट्टा टाइम तो क्या होगा, सेकेंड। dv बटा dt का जो मान निकला वो कितना निकला, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यही अपने लोगों का आंसर होगा। आया समझ में आपको, लिख लीजिए। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा क्या, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है। झील तो जानते हैं आप, ठीक है। उस झील में क्या कहते हैं, एक पत्थर डाला जाता है। जब आप कभी पत्थर फेंके होंगे तो देखेंगे एक राउंड ऐसे वृत्ताकार क्या बनता है, तरंग बनता है, जो पूरा क्या होता है झील में वो फैल जाता है। ठीक, पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर की गति से चलती है। वो तरंग जो है वो किस गति से चलती है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के दर से। मतलब वो तरंग पड़ने का मतलब क्या, ये गोलाई बढ़ना, ये गोलाई बढ़ना, और ये गोलाई क्या होता है, तो परिधि होता है। तो परिधि को हम लोग सी मान लिए, तो dc बटा dt का मान कितना है, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिर क्या बोल रहा है, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या r का जो मान है वो 8 सेंटीमीटर हो, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो dA बटा dt का मान क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि परिधि बढ़ रहा है। ये क्या हो रहा है, परिधि बढ़ रहा है। जब परिधि बड़ा होता जाएगा तो उसका क्षेत्रफल भी बढ़ता जाएगा, मतलब dA बटा dt का मान क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखिए dA बटा dt पता करने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, तो dr बटा dt चाहिए। तो dr बटा dt का मान तो पता है नहीं, तो सबसे पहले हमको टारगेट ये करना पड़ेगा कि dr बटा dt का मान पता हो जाए। तो ये कैसे पता होगा, इससे पता होगा, चूंकि वृत्त की परिधि, बोलिए फटाक से, सही बोले हैं, 2πr। परिधि को हम लोग c मान लेते हैं, तो c बराबर क्या हो गया, 2πr। अब यहाँ t के सापेक्ष dc कर दें, क्या dc बटा dt निकलेगा, यहाँ पे 2π तो कांस्टेंट है, और यहाँ पर हो जाएगा dr बटा dt। अब देखिए dc बटा dt का मान पता है यहाँ पे 5, ये 2π गुना में इधर आएगा तो भाग में, 2π को हम लोग ऐसे रहने देते हैं, बराबर क्या होगा dr बटा dt, या dr बटा dt का जो मान निकल गया वो 5 बट्टा कितना, 2π सेंटीमीटर पर सेकेंड
ये आप लोगों को dr/dt का मान पता होगा। ये अब आंसर नहीं है। अब देखिए, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल का हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, a बराबर क्या फार्मूला, पाई आर स्क्वायर। क्या हम लोग t के सापेक्ष dc कर लें, क्या यहाँ पे dA/dt होगा, बड़ा पाई तो हमारा कांस्टेंट है, और यहाँ पर होगा dr² इंटू dr/dt। अब देखिए dA/dt को हम लोग ऐसे रहने दें, यहाँ पे पाई r² का dc होगा 2r इंटू dr/dt। यहाँ dA/dt बराबर पाई इंटू 2 इंटू r। r का मान कितना है, तो 8 है, इंटू dr/dt का मान निकाल चुके यहाँ पर, 5 बटा कितना होगा 2 पाई। कोई आपत्ति है तो कमेंट में दर्ज करवाइए। पाई से पाई क्या होगा, कटेगा, 2 से 2 क्या होगा, कटेगा। तो इस प्रकार से dA/dt का जो मान निकला 8 पंचे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम है तो सेकेंड, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। आए आपको समझ में, लिख लीजिए। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन बोला क्या, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या को हम लोग क्या मान लिए, r मान लिए। तो बताइए परिधि क्या होगा, परिधि को हम लोग c से मान लेते हैं और क्षेत्रफल को हम लोग a मान लेते हैं, यही मानते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, तो dr/dt 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह अक्सर लिखते नहीं है। जब घट रही है तो वहाँ पे माइनस का चिन्ह आप निश्चित रूप से लिखिएगा। इसकी परिधि किस दर से बढ़ रही है, परिधि को हम लोग c मानते हैं, तो dc/dt का मान क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है, जब त्रिज्या r का मान 4.9 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, परिधि चाहिए। चूंकि वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है c बराबर 2πr। अब देखिए c बराबर 2πr है, हमको dc/dt चाहिए, तो बताइए क्या करना पड़ेगा, इसको t के सापेक्ष dc करना पड़ेगा। तो t के सापेक्ष dc करने पर, t के सापेक्ष dc कर लें तो यहाँ पर dc बटा क्या होगा, dt होगा, 2 पाई कांस्टेंट है बाहर होगा, यहाँ पर dr/dt। अब देखिए dc/dt बराबर 2 पाई, dr/dt का मान कितना है, तो 0.7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे dc/dt को हम लोग ऐसे रहने दें, 0.7 को 2 से गुना कर दें, ये हमारा हो जाएगा 1.4 पाई से c/t, मतलब परिधि बाय टाइम है, तो परिधि क्या होगा, एक लंबाई होता है, लंबाई होगा तो सेंटीमीटर पर टाइम सेकेंड होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। dc/dt हमसे पूछा जा रहा था, dc/dt का जो मान होगा वो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। कोई दिक्कत नहीं, आपको लिख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 नंबर का, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। एक आयत है, आयत की लंबाई को हम लोग x मान लिए और चौड़ाई को y मान लिए। आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, बढ़ नहीं रही है, घट रही है, ठीक, 5 सेंटीमीटर की दर से घट रही है, तो यहाँ पर माइनस में 5 सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, तो यहाँ पे प्लस में, घट रही है तो माइनस कर लिए, बढ़ रही है तो प्लस कर लें। कौन घट रहा है, लंबाई, लंबाई को x माना है, किस दर से, तो 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, तो माइनस का चिन्ह लगा, तो dx/dt का मान हो गया। और यहाँ पे चौड़ाई 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा है, सेंटीमीटर पर मिनट, तो dy बटा क्या हो जाएगा, तो dt हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है
कि जब लंबाई मतलब x का मान 8 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई y का मान 6 सेंटीमीटर हो तो आयत के परिमाप, और बी में बोला कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करें, मतलब dp बटा dt का मान क्या होगा और dA बटा dt का मान क्या होगा, यह हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निकालिए क्या होगा। अब देखिए, चूंकि आयत का परिमिति को हम लोग p माने हैं, p का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई है क्या तो x है और चौड़ाई क्या है तो y है, ठीक है। अब यहाँ t के सापेक्ष dc कर दे, क्यों, क्योंकि हमको dp बटा dt चाहिए। तो dp बटा dt निकालने के लिए t के सापेक्ष dc करें तो यहाँ पे dp बाई dt होगा, 2 हमारा कांस्टेंट है बाहर होगा, और यहाँ dx बटा dt प्लस dy बटा dt लिखेंगे। अब देखिए dp बटा dt बराबर 2 इंटू dx बाई dt का मान कितना है तो -5 है, प्लस dy बटा dt का मान कितना है तो प्लस में 4 है। dp बटा dt बराबर होगा 5 में 4 घटाएंगे तो -1 को 2 से गुना कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो परिधि है वो परिधि क्या होगा 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है। फिर इसी में बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल, तो हम चूंकि जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल मतलब a बराबर फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब x इंटू वाई। अब यहाँ पर भी t के सापेक्ष dc करें क्योंकि हमको dA बटा dt चाहिए, तो t के सापेक्ष dc करें, यहाँ पे dA बटा dt u इंटू भी का फॉर्मूला, u को छोड़ दें v का dc प्लस y को छोड़ दें x का dc होगा, तो dx बटा dt। dA बटा dt बराबर x का मान कितना है तो 8 है, इंटू dy बटा dt का मान कितना है तो प्लस में 4 है, प्लस y का मान कितना है तो 6 है, इंटू dx बटा dt का मान कितना है तो माइनस में 5 है। यहाँ पर dA बटा dt बराबर 8 चौका 32 माइनस 6 पंचे 30, यहाँ पर dA बटा dt बराबर होगा, घटा दें तो 2 32 में 30 करनेंगे 2 हो जाएगा, 2 क्या सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो dp बटा dt का मान पूछ रहा था वो माइनस में 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेकिन आपके आंसर में माइनस से नहीं दिया होगा। माइनस से हमको ये बताता है कि घट रहा है, यहाँ पे प्लस में 2 यहाँ पर ये बताता है कि क्षेत्रफल हमारा क्या होगा बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर परिमाप या परिधि जो होगा वो क्या होगा घटेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों हम लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया, लिख लीजिए। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या, एक गुब्बारा जो सदा गोलाकार रहता है, ठीक है, गोलाकार रहता है क्या तो गुब्बारा देखें गोल वाला, जिसको हम लोग क्या करते हैं मुंह से या पंप से फुलाते हैं तो वो किस आकार का बन जाता है एक गोला के आकार का, ठीक। एक गुब्बारा जो सदा गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, क्या 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। अब बताइए सेंटीमीटर क्यूब है तो सीधी सी बात है क्या होगा आयतन होगा, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड भरकर फुलाया जा रहा है तो क्या फूलेगा, किस में वृद्धि होगी आयतन में, तो आयतन को हम लोग किससे सूचित करते हैं तो v से। तो dv बटा dt का मान उसने क्या दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर बोल रहा है कि गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन की दर ज्ञात करें। गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन की दर, त्रिज्या को हम लोग क्या मानते हैं, त्रिज्या को हम लोग r मान लें, तो dr बटा dt हमसे पूछा जा रहा है कब, जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो। त्रिज्या क्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हमसे dr बटा dt का मान पूछा जा रहा है, तो dr बटा dt का मान निकालने के लिए चूंकि गुब्बारा है कैसा तो गोलाकार, और गोलाकार आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो यहाँ पर आयतन को हम लोग भी मानते हैं, तो v बराबर 4/3 पाई r क्यूब हो गया हमारा ये फार्मूला। अब देखिए हमको dr बटा dt चाहिए, तो dr बटा dt निकालने के लिए हमको इसको लेकर के चलना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग t के सापेक्ष dc कर ले, यहाँ पर हम ये जो लिखे t के सापेक्ष dc करने पर आप पूरा लिखिएगा, तो dv बटा dt 4/3 पाई हमारा कांस्टेंट है बाहर होगा,
यहाँ पे डी आर क्यूब बट्टा डी आर इंटू डी आर बट्टा डी टी होगा। यहाँ पे डी वी बट्टा डी टी को हम लोग ऐसे रहने दें, यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब को क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 3r², इसका डी सी होगा इंटू डी आर बट्टा डी टी, कोई तकलीफ नहीं। डी वी बट्टा डी टी का मान कितना है तो 900 है। यहाँ पे होगा 4/3 पाई इंटू 3r, आर का मान कितना है तो 15 है, तो 15 का स्क्वायर इंटू डी आर बट्टा डी टी, कोई तकलीफ नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या 3 से 3 को हटा सकते हैं, हटेगा तो यहाँ पे हो गया 900 बराबर 15 का स्क्वायर 225 को हम 4 से गुना कर लेंगे तो 900 हो जाएगा। ठीक है, 900 पाई ये वाला इंटू डी आर बट्टा डी टी। हमसे पूछा क्या जा रहा है डी आर बट्टा डी टी, तो यहाँ पे होगा 900, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो बट्टा में हो जाएगा 900 पाई, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए यहाँ पे 900 से 900 को हम लोग हटा सकते हैं, तो डी आर बट्टा डी टी बराबर 1/पाई, रेडियस त्रिज्या लंबाई है तो सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर, टाइम का क्या होगा सेकेंड। तो इस प्रकार से डी आर बट्टा डी टी का जो मान हो गया 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिख लीजिए। तो अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है क्या, एक गुब्बारा जो सदा गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा है जो हम लोग पिछला क्वेश्चन देखे 8 नंबर का, सेम उसी टाइप से है। एक गुब्बारा जो सदा गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, क्या परिवर्तनशील है त्रिज्या बढ़ रहा है या घट रहा है। फिर बोल रहा है क्या, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। त्रिज्या के सापेक्ष, उसमें क्या था टाइम के सापेक्ष, यहाँ पर क्या त्रिज्या के सापेक्ष, किस में परिवर्तन तो आयतन में परिवर्तन। हम उसको किससे सूचित करेंगे डीवी बट्टा डी आर। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डीवी बट्टा डी आर का मान क्या होगा, निकालिए। जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, त्रिज्या कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे चूंकि गुब्बारा है कैसा तो गोलाकार, और उसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए आर के सापेक्ष उसमें क्या किए थे टी के सापेक्ष, आर के सापेक्ष डीसी करने पर, आर के सापेक्ष डीसी करने पर, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे डीवी बट्टा डी आर लिखेंगे। यहाँ पे 4/3 पाई तो कांस्टेंट है बाहर होगा, यहाँ पे डी आर क्यूब बट्टा डी आर, डीवी बट्टा डी आर हम लोगों को निकालना है, तो 4/3 पाई को ऐसे छोड़ दें, आर क्यूब का डी से होगा 3r²। क्या यहाँ पर 3 से 3 को हम लोग तो हटा सकते हैं, इस प्रकार से डीवी बट्टा डी आर बराबर 4 पाई आर, आर का मान कितना है तो 10 है, तो 10 का स्क्वायर लिख दें। यहाँ पर डीवी बट्टा डी आर बराबर 10 का स्क्वायर 100 को 4 से गुना कर लें, ये 400 पाई, आयतन है सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब बट्टा सेंटीमीटर, यही हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिख लीजिए। अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी, एक सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई कितना है तो 5 मीटर, लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, दीवार के सहारे क्या है झुकी है, ये हमारा दीवार है और ये जमीन है, जमीन पर सीढ़ी को हम लोग ऐसे झुका करके रखे हुए हैं। सीढ़ी के नीचे के सिरा, सीढ़ी के नीचे के सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है, ऐसे खींचा जाता है तो सीढ़ी क्या होगा नीचे होगा। हम यदि इसको ऐसे खींचे तो सीढ़ी क्या होगा ऊपर होगा, तो इसको ऐसे खींचा जाता है, तीर ऐसे बता रहा है तो सीढ़ी क्या होगा ऊपर से नीचे की ओर ऐसे होगा। ठीक, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, मतलब हमसे dv बटा dt का मान हमसे पूछा जा रहा है। ये कैसे हम इस सारे बात को बता रहे हैं, देख लीजिए किधर से खींचा जाता है, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी नीचे के सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। अब देखिए एक सीढ़ी है और ये दीवार है, जमीन पर सीढ़ी ऐसे लगा हुआ, सीढ़ी को हम नीचे से ऐसे खींचे तो ये क्या होगा नीचे आएगा, तो हम इसको इधर खींचे तो ये क्या होगा ऊपर होगा। तो हम मान लें कि OA कितना है
तो x है, और OB कितना है तो y है, और ये हमारा CD है, और CD की लंबाई कितना दे रखा है उसने, AB की लंबाई 5 मीटर, OA को हमने क्या मान लिया x मीटर, OB को क्या मान लिया y मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब dx बटा dt का मान कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब हुआ कि CD को नीचे से जो खिसकाया जाता है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से खिसकाया जाता है, मतलब CD को ऐसे बढ़ाया जाता है, तो ये क्या होगा कम होगा, ठीक है। तो डी बटा dt का मान क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है, जबकि पहले स्थिति में जो CD था वो कितना दूरी पर था 4 मीटर पर था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से, क्या OAB आपको एक समकोण त्रिभुज लग रहा है, समकोण त्रिभुज है, चूंकि OAB एक समकोण त्रिभुज लिए CD जो हमारा वो कर्ण का काम करेगा। पाइथागोरस महाराज कहा करके गए हैं कि AB का स्क्वायर बराबर होगा OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। हम लोग पढ़े हैं कि कर्ण का वर्ग आन दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ये हम लोग क्लास 10th में थ्योरम पढ़े हुए हैं। तो AB का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब देखिए AB का मान कितना है तो 5 है, 5 का स्क्वायर। OA का मान कितना है x है, x का स्क्वायर प्लस OB कितना है तो y है, तो y का स्क्वायर कर लें, या यहाँ पर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ t के सापेक्ष dc कर दें तो यहाँ पे होगा dx स्क्वायर बट्टा dx होगा, और इंटू dx बट्टा dt होगा, प्लस यहाँ पर dy स्क्वायर बट्टा dy इंटू dy बट्टा dt होगा, बराबर d25 बट्टा कितना होगा dt, ठीक। x स्क्वायर का डी से 2x होगा, इंटू dx बट्टा dt को हम लोग ऐसे रहने दें, प्लस y स्क्वायर का डी से 2y होगा, इंटू dy बट्टा dt। यहाँ पे 25 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डी से 0 हो जाएगा। अब यहाँ 2y इंटू dy बट्टा dt को हम लोग ऐसे छोड़ देते हैं, इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस में होगा 2x इंटू dx बट्टा dt होगा। इस प्रकार से क्या हम 2 को 2 से हटा सकते हैं, हमसे dy बट्टा dt का मान पूछा जा रहा था, तो माइनस में x बट्टा y इंटू dx बट्टा dt, कोई तकलीफ नहीं। dy बट्टा dt बराबर होगा माइनस है तो माइनस x बाय y, x का मान कितना है, x का मान 4 है, बट्टा y का मान अभी हम लोगों को नहीं पता, इंटू dx बट्टा dt, तो dx बट्टा dt का मान कितना है तो 2 है। अब देखिए यदि y का मान पता चल जाए तो सारा खेला खत्म। तो y का मान निकालने के लिए चलिए हम लोग यहाँ पर चलते हैं, y का मान निकालने के लिए इसको समीकरण 1 मान लें, या यहाँ पर समीकरण 1 मान लें, तो यहाँ पर क्या होगा समीकरण 1 से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना होगा 25 होगा, या y स्क्वायर बराबर 25 माइनस x स्क्वायर, या y स्क्वायर बराबर 25 माइनस x का मान कितना है तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर 9, या y बराबर कितना होगा 3। अब इस y का मान यहाँ पर रख लें तो dy बट्टा dt बराबर माइनस में 4 दूनी 8 बट्टा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही आप लोगों का क्या होगा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आया आपको समझ में, लिख लीजिए। तो इसको हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 का 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक देखें, फिर 11 नंबर से लेकर के 18 नंबर तक हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।